जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हम खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। जब हर तरफ से प्रेशर होता है, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, नौकरी की टेंशन होती है, रिश्तों में कई बार कई सारे उलझने आ जाती हैं और उस वक्त लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी ताकत, हमारी हिम्मत कहीं खो सी गई है। ऐसा लगता है कि हम डिज़र्व नहीं करते जीना। लगता है कि अगर मर जाए तो अच्छा हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बोलेंगे तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी बस की बात नहीं है। और कुछ ऐसे अपने होते हैं जो आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो आपके दिल में खंजर सी चुभो देगी। उस समय लगता है कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर दे और खूब जोर जोर से रोए। पर ये डर लगता है कि अगर रोना शुरू कर दिया तो जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो लोग मुझे नीच समझते हैं, जो लोग समझते हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो और भी हंसेंगे। और ये दर्द कभी ख़त्म लेने का नाम नहीं लेती, हमेशा चलती रहती है। और ऐसा महसूस होता है कि अगर हम नहीं रहे तो ही बढ़िया रहेगा। शायद मैं ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हूँ, शायद अगर मैं ही ना रहूँ तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? क्या हमारी इतनी ही हैसियत है कि हम खुद को दूसरे के बातों को सुन के या फिर खुद के उलझनों को देख के हार मान ले? क्या ऐसा संभव है? क्या हमें हार मान लेना चाहिए? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग आपके बारे में बुराई बोलते हैं या फिर अच्छाई बोलते हैं, वो सबको ही भगवान ने बहुत ही प्यार से बनाया है। चाहे वो आप हो या फिर आपके पड़ोसी हो या फिर आपके प्रियजन क्यों ना हो, सबको भगवान ने बहुत ही प्यारा सा तरीके से बनाया है। सबको भगवान प्यार करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि सब में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है कि आप में क्या अलग है। तो जो आपके अपने हैं, शायद वो चीज़ वो लोग नहीं देख पा रहे हैं कि आप में क्या अलग है। एंड यही कारण है कि आप भी नहीं देख पा रहे हैं कि आप में क्या अलग है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें कि ऐसा ही कुछ होता है हमारे भगवान श्री हनुमान के साथ। जब उनको लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं राम का सेवा करना चाहता हूँ पर मैं क्या करूँ, सीता जी तो कोसों समुंदर दूर है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो तभी एक कहानी चलती है जो हमें बताती है कि नहीं, सबको कुछ ना कुछ गुण मिला है, क्योंकि आप भगवान के ही अवतार हो, आप भगवान के ही अंश हो, तो आप में भी कुछ होगा। चलिए ढूंढते हैं इस कहानी के द्वारा कि क्या है वो चीज़ जो कुछ अलग है आप में, जो सब में कुछ अलग होता है और आप में भी कुछ अलग है, और वो चीज़ आपको सबसे अलग बनाती है और वही चीज़ आपकी ताकत बनेगी। तो ये कहानी है उस वक्त की जब राम जी और वानर सेना को पता लग जाता है कि रावण ही सीता मैया को उठा के लेके गए हैं, अगवा करके लेके गए हैं। और हमें पता लगता है कि रावण का लंका समुंदर के उस पार है, जो कि कोसों दूर है और चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। सबके सब निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी जामवंत जी आते हैं और हनुमान जी से बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो किसी के पास भी नहीं है। बस तुम उन शक्तियों के बारे में भूल चुके हो, और तुम इसलिए भूल गए हो क्योंकि कई सारे इसके बीच में घटनाएं होती हैं। और आपको भी इसके बारे में अच्छे से पता होगा क्योंकि हम सब ने बचपन में रामायण देखी है, तो हमें पता है कि क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पे सारांश ये नहीं है कि क्या क्या घटनाएं हुई थी, सारांश ये है कि कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती है, ऐसी तनाव चलती है या ऐसी परेशानियाँ होती है जिसके वजह से जो हमारी खूबी है, जो हम में कुछ अलग है, वो हम भूल जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जीना डिज़र्व नहीं करते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ कमी है। नहीं, आप में बिल्कुल भी कुछ कमी नहीं है। अर्थात आपको लड़ते रहना है जब तक कि आपको पता ना चल जाए कि आखिरकार वो क्या चीज़ है जो आपको अलग बनाती है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि क्या वो चीज़ है जो आपको अलग बनाती है, तो फिर आपके प्रियजनों को या फिर आपके आसपास के वो लोगों को जो लोग आपके बारे में बुराइयां करते हैं या फिर आपके मजाक उड़ाते हैं, उनको कहाँ से पता चलेगा। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको लड़ते रहना है, आपको चलते रहना है। तो अगली बार अब आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखना आपके अंदर भी एक हनुमान है। बस ज़रूरत है किसी जामवंत की जो आपको याद दिला दे कि आप में कुछ कमी नहीं है, बस आप भूल गए हो कि आप हो कौन। और याद रखिएगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपके लिए आपका जामवंत होगा। अगर आप एक माँ हैं तो आपके लिए आपका बेटा हो सकता है, आपके लिए आपका पति हो सकता है, आपका कोई ना कोई तो होगा जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। बस आपको देखना है कि वो कौन है। या फिर कोई भगवान भी हो सकता है,
कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो आप पे हमेशा ही भरोसा करेगा और जो आपको हमेशा ही चाहता होगा। हाँ, कभी कभार ये ज़रूर हो सकता है कि वो भी गुस्से में आके आपको कुछ बोल दे, लेकिन वो हमेशा आपके साइड में होगा। अगर ऐसे लोग हैं आपके साथ, अगर एक भी ऐसा आदमी है आपके साथ, चाहे कोई भी हो, अगर कोई है, चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना हो, अगर कोई है, तो याद रखिएगा आपको उसके साथ रहना है। वो आपके लिए एक जामवंत जी ही हैं जो आपको याद दिलाएंगे कि आप में कुछ कमी नहीं है, बस आप भूल चुके हो। इसीलिए अगली बार आपको कोई भी ऐसी बातें बोले कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तो आपको बस उनको इग्नोर करना है और मन में बोलना है, भाई साहब आप जो कर रहे हो वो मुझे थोड़ा ना करना है, जो आप कर रहे हो आप करो, मुझे कुछ अलग करना है, या फिर मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, या फिर मेरी जो सोचने की दृष्टिकोण है वो कुछ अलग है। अगर वो आपके जैसा नहीं है तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि आप मुझे बोलो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो बोल रहे हैं तू कुछ नहीं कर सकता, आपको देखना है कि क्या आप उन्हीं के जैसा कुछ करना चाहते हैं, नहीं ना, तो फिर आपको उनका बात को सीरियसली लेना ही नहीं है। आप बस मन में बोल दीजिए कि ठीक है, आप मुझे बोल रहे हो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपके जैसा कुछ करना भी नहीं है। खुद को जवाब देना है कि मैं इनका बात को सीरियसली नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि आपका सोचने की दृष्टिकोण अलग है, मेरी सोचने की दृष्टिकोण अलग है। तो आपका सोच मेरे से नहीं मेल खा रहा तो क्या आप मुझे बुली करोगे? आप मेरा मजाक उड़ाओगे? अगर आप उड़ा रहे हो तो उड़ाते रहो। आप खुद का ही पाप का भागीदार बन रहे हो। अगर आपको बनना है तो आप बनिए। तो याद रखिएगा, जब भी अकेला महसूस हो, जब भी तनाव महसूस हो, तो हमेशा याद रखिएगा भगवान आपके साथ हमेशा है। चाहे वो जामवंत के रूप में हो, या श्री हनुमान जी के रूप में हो, या राम के रूप में हो, या कृष्ण के रूप में हो, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि उन्होंने ही आपको बनाया है, आप उन्हीं का ही अंश हो। वो आपसे हमेशा ही प्यार करेंगे। चाहे दुनिया में जितने भी लोग हों, जितने भी लोग आपसे नफरत क्यों ना करें, आपसे भगवान हमेशा ही प्यार करेंगे, प्यार करते रहेंगे, क्योंकि आप उन्हीं के ही अंश हो। तो मित्रों, अगर ये कहानी, ये वाक्य आपको अच्छा लगा हो, आपको मोटिवेट किया हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरीके के मोटिवेशंस इस चैनल में मिलते रहेंगे। और ये चैनल है मेरा धर्म ऑफिशियल।